इस इंसान की जिंदगी का अगर एक दिन भी तुमने जी लिया होता तो तुम भी चीख चीख कर ये कहते कि हे भगवान प्लीज मुझे मौत दे दे। ये बात है 1942 की, जब जर्मनी के सबसे बड़े तानाशाह एडोल्फ हिटलर का कहर पूरी दुनिया में छा रहा था। उसी टाइम पे विक्टर फ्रैंकल नाम के एक साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक थे जिनको की पकड़ करके कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया। कंसंट्रेशन कैंप एक ऐसी बंद जगह हुआ करती थी जहां पर सरकार उन लोगों को रखते थे जिनसे कि काम करवाना होता था। उनकी इच्छा के बिना उनको वहां पे बंदी बना के रखा जाता था। उनसे मजबूरन काम कराया जाता था और खाने के नाम पर बस कुछ ही चीजें दी जाती थी। ऐसे ही एक कैंप में जब विक्टर फ्रैंकल को ले जाया गया तो सबसे पहले उनके बाल कटवा दिए गए, उनके कपड़े उतरवा लिए गए और उनको फटे पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहना दिए गए। उनकी असली पहचान छीन ली गई। वहां पर जितने भी लोग थे सभी लोगों से भयानक मेहनत का काम करवाया जाता था। घंटों तक काम कराया जाता था। भारी पत्थर उठवाना, सड़क बनवाना और फैक्ट्री के बहुत भारी भरकम काम करवाए जाते थे और छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें डंडे और लातें मारी जाती थी। और पता है उनसे क्या बोला जाता था? सुअर। सबको सुअर नाम से बुलाया जाता था। और घंटों तक काम कराने के बाद खाने के नाम पर ब्रेकफास्ट में बस गर्म पानी या फिर काली कॉफी जिसमें कोई स्वाद नहीं हुआ करता था। दोपहर के टाइम पे पतला सूप और कभी कभार उसमें आलू के छोटे छोटे टुकड़े या सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब शाम का टाइम आया करता था तो शाम के टाइम पर छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा दिया जाता था। बस दिन भर में इतना खाना दिया जाता था। उन्हें खाना सिर्फ इसलिए दिया जाता था ताकि वो मरे ना, जिंदा रहें। कोई बीमार है, कोई कमजोर है, कोई भूखा है, डजंट मैटर। किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें काम करना है। अगर किसी ने ये दिखाने की कोशिश करी कि मैं बीमार हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं कमजोर हूँ और मैं काम नहीं कर सकता, तो उस इंसान को जिंदा जला दिया जाता था। ये सिर्फ एक दिन की जिंदगी नहीं थी, हर दिन की जिंदगी ऐसी थी। विक्टर फ्रैंकल के सामने तो बहुत सारे उनके दोस्त ऐसे हुआ करते थे जो भूख से तड़प तड़प के मर जाते थे। उनके सामने उनकी लाशें पड़ी होती थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। विक्टर फ्रैंकल के साथ वाले लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं कभी अपने परिवार वालों से भी मिल पाऊंगा, लेकिन विक्टर फ्रैंकल के अंदर एक उम्मीद थी। उन्हें ये भरोसा था कि कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो अपने परिवार वालों से मिलेंगे और वो इस जद्दोजहद वाली जिंदगी से बाहर निकलेंगे। ऐसी जिंदगी विक्टर फ्रैंकल ने 3 सालों तक फेस करी। विक्टर फ्रैंकल ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और फाइनली 3 साल बाद विक्टर फ्रैंकल को उस कंसंट्रेशन कैंप से आजाद करा दिया गया। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि अपनी लाइफ में कितने भी कठिन समय बने रहे, कितना भी बड़ा स्ट्रगल बना रहे, कैसी भी सिचुएशन हो, अगर वास्तविकता में एक इंसान उम्मीद रखता है, अपने सपने को जिंदा रखता है, तो आगे चलकर एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है जब उसके सपने पूरे होते हैं। तो अब आप कमेंट करके बताइए, क्या आपकी प्रॉब्लम विक्टर फ्रैंकल की प्रॉब्लम से बड़ी है? क्या आपका समय इतना खराब चल रहा है जितना कि विक्टर फ्रैंकल ने फेस किया था? इसीलिए हमेशा सपने बड़े देखो, उम्मीद रखो, कभी भी हार मत मानो। वर्क हार्ड एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ।